नमस्कार। जोड़ी बुलेट वाली यानी कि मैं दीपिका और ज्योति पूरा गुजरात भ्रमण करने के बाद अपनी बुलेट पर जाकर हर शहर हर गांव के लोगों से हमने बात की, उनके राय और उनके मूड को आपके सामने रखा। लेकिन आज शो की शुरुआत बेहद ही खास लोगों के साथ हम करेंगे जो इस वक्त कैमरे के पीछे हैं। विनोद जी और अमित जी, जिन्होंने बखूबी गुजरात के हर रंग को आपके सामने रखा, हर एक्सप्रेशन को आप तक पहुंचाया और पूरे गुजरात के बहुत ही खूबसूरत दर्शन आपको कराए। बिल्कुल, देखिए दीपिका ने जिस खूबसूरती से आज शो की शुरुआत की है, थोड़ा सा मन भावुक भी हो जाता है क्योंकि दिल्ली से गुजरात का ये सफर आसान नहीं था। तो चलिए, फिलहाल अहमदाबाद में आज हम मौजूद हैं और यहाँ गुजरात से आए लोग अटल ब्रिज देखना बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ के लोगों से एक बार फिर समझते हैं गुजरात का चुनाव आज। जोड़ी बुलेट वाली तो इस वक्त अटल ब्रिज पर मौजूद है। इसी साल गुजरात सरकार द्वारा साबरमती रिवर फ्रंट पर ईस्ट से लेकर वेस्ट को जोड़ने वाला ये खूबसूरत सा अटल ब्रिज बनाया गया है, जिसके रंग अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जो पतंग उत्सव गुजरात का सबसे स्पेशल त्योहार होता है, उस पर फोकस्ड थीम को लेकर ये रंग बिरंगा अटल ब्रिज बनाया गया है, जिसे देखने के लिए देश भर से जो टूरिस्ट्स हैं वो अटल ब्रिज पर आते हैं। इसकी दाईं तरफ सरदार पटेल ब्रिज, तो लेफ्ट पर एलिस ब्रिज साबरमती रिवर के एक शोर से दूसरे शोर को जोड़ता हुआ मिल जाएगा। तो चलिए, ये विकास का एक नमूना है, लेकिन बाकी विकास के समीकरण को लेकर गुजरात की ये जनता क्या सोचती है दीपिका, इनकी राय ले लेते हैं। बिल्कुल, इनकी राय हम ले लेते हैं। ये दिन का वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती रात को और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इन लोगों से पूछते हैं आपको कैसा लगा यहाँ पर आके। क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, कहाँ से हो आप? अहमदाबाद से। डेवलपमेंट दिख रहा है यहाँ गुजरात में, क्यों कहते हैं ऐसा कि सबसे विकसित राज्य है गुजरात? ऑफ कोर्स मोदी जी इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और काफी सारे अच्छे अच्छे उन्होंने बनाए। ये अटल ब्रिज बनाया और काफी सारा मतलब हुआ है, आगे विकसित हुआ है अहमदाबाद पहले से तो काफी अच्छा। और आप लोग बैग वैग लेकर के घूम रहे हैं, क्या स्टूडेंट है? यस मैम, आई एम स्टूडेंट। कैसा है एजुकेशन सिस्टम यहाँ का? बहुत ही अच्छा है मैडम। बीजेपी के साथ हम बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं और हमको बहुत पसंद है बीजेपी, और यहाँ पे डेफिनेटली बीजेपी ही आएगा। तो देखिए, हर तरफ मुझे ज्यादातर यही सुनाई पड़ रहा है कि डेफिनेटली बीजेपी आएगी। तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए ये मुकाबला एक तरफा रहने वाला है? हम ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी की राह कितनी मुश्किल होगी या आसान होगी इस बार? आसान होगी। आसान? जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, बीजेपी काम कर रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि बहुत आसान है। अच्छा, किस तरीके से काम कर रहे हैं? जो भी हम देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि हमारी हर तरफ देखिए कितनी अच्छी से उन्होंने काम किया है। हम आज हमारा देश कहाँ पहुँच गया है, और शायद ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि मोदी जी द बेस्ट। तो ये खूबसूरती कैसा लग रहा है बेटा आपको ब्रिज? अच्छा। और सरकार मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे। जानते हो उनको? हाँ। चलिए, आप क्या अब कुछ कह रहे थे पीछे से कि न सिर्फ गुजरात का विकास, गुजरात की जनता जो है वो संपूर्ण विकास पर फोकस कर रही है, देश का विकास हुआ है। आप बिल्कुल, देश का विकास आप कहीं भी घूम के देख लीजिए, आपको हर जगह नजर आएगा। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है या फिर जहाँ जहाँ मोदी जी ने जो जो वादे किए वो लगभग पूरे किए या फिर वो पूरे होने के मतलब रास्ते पे। और तो कुछ नहीं लगता है ना दीपिका? हम तो आपकी राय जानने आते हैं। एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेती हूँ, फिर आप पूछिएगा कि आप कह रहे हो जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ विकास दिखा, लेकिन दिल्ली पंजाब में तो आपकी सरकार है, वहाँ सब मुफ्त में मिल रहा है। मैडम, मुफ्त का क्या है? मुफ्त क्या, आप वो जाता तो ऐसे खिलाओ या ऐसे खिलाओ, जाता तो हमारे ही जेब से। मतलब वो फ्री का वादा ये कोई है नहीं। मतलब आप कितना भी बोल दो फ्री दो फ्री दो फ्री दो, पर फ्री कुछ है नहीं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो वादा किया है वो निभाया है, आपको भी ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, श्योर। जो उन्होंने आज तक वादा किया है वो पूरा किया है और आगे भी करते ही रहेंगे। क्या काम सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए अच्छा लगता है गुजरात में? जो महिलाओं के लिए अभी आजकल का जो फ्रीडम रखा है उन्होंने, बहुत चेंजेस हो चुके हैं महिलाओं के लिए और बहुत सेफ्टी है आजकल की महिलाएं। बीजेपी इज द बेस्ट। आप तो जोड़ी बुलेट वाली के फैन निकले, कहाँ कहाँ का शो देख लिया आप? यस मैम, आपका बड़ौदा में, सूरत में, भरूच में, सब जगह हमने देखा था। कैसा लगा हमारा काम? मैम, वन टाइम में आप न्यूज देखता नहीं, लेकिन जैसे चैनल चेंज कर रहा था और देखा मैंने कि जोड़ी बुलेट वाले की, तो मैं 1 मिनट के लिए रुक गया, फिर इंटरेस्ट बढ़ गया। मैंने आधा पौना घंटा उस वीडियो शो को देख लिया। और जो आप खाऊ गली में चल रहे थे, जो मतलब पर्सन से आप ले रहे थे रिव्यूज, बहुत ही अच्छे थे, अमेजिंग। हमारी सरकार बनेगी क्या?
देखिए ये साइलेंस है क्योंकि हमारी सरकार भी मोदी जी के सामने नहीं टिकेगी। तो आपको लग रहा है फुल एंड फाइनल गुजरात में किसकी सरकार? यस मैम, बीजेपी। बीजेपी की सरकार। बीजेपी। चलिए कुछ लोग और हैं इधर पर। दीपिका देखिए गुजराती जनता क्या कह रही है। यही खास बात है यहाँ की, अचानक से लोगों के पास पहुँच जाइए और अचानक से ऑथेंटिक राय आपको मिल जाती है। सर आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग इतने चर्चित हो गए हैं टीवी के माध्यम से कि देखा तभी सोचा कि बुलेट वाली आ गई। अच्छा, आप ये शो देखते हैं? देखते हैं। तो चलिए, इस जोड़ी बुलेट वाली को तो बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है गुजरात की जनता की तरफ से, लेकिन आप लोग इलेक्शन में किसे प्यार और आशीर्वाद देने वाले हैं इस बार? वैसे तो मैं यहाँ इलेक्शन में वोट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मोदी के अलावा दूसरा कहीं कोई विकल्प बचा नहीं है देश में। मोदी ही मोदी। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग तो जब दिल्ली से गुजरात आए हमको ये लगा गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला अच्छा रहा है, वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के पास भी था, लेकिन आम आदमी के आने से हमें बीजेपी की सीट कम हो जाएगी। अभी तो और बढ़ती नजर आ रही है। तो कांग्रेस की वो कुछ ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी की कुछ कांग्रेस ले रही है, दोनों बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, रिवर फ्रंट घूमने, अटल ब्रिज घूमने आए लोगों से हम जब चर्चा करते हैं तो सबसे एक एक कर ये जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? शकुंतला अग्रवाल। कहाँ से रहने वाली हैं आप? झारखंड से। झारखंड से यहाँ घूमने आई हैं? जी। कैसा लगा गुजरात? बहुत अच्छा लग रहा है। आपके गुजरात झारखंड की भी खूबसूरती देखते ही बनती है, प्राकृतिक नजारे, लेकिन अटल ब्रिज, साबरमती किनारे कैसा महसूस हो रहा है? सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात बहुत अच्छी कही आपने कि सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है, और इसी को हम सियासत से जोड़ें तो आप सब वोटर्स हैं, महिलाएं तो आजकल बड़ी समझदार वोटर्स हो गई हैं, तो आपकी समझ क्या कहती है कि मोदी जी का काम ठीक है या कांग्रेस या केजरीवाल, किसको मौका मिलना चाहिए? हमारे हिसाब से तो मोदी जी है। गुजरात में तो मोदी जी बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने, मंदिर भी बहुत बढ़ाए हैं, सब चीज सब सारे क्षेत्र में अच्छा किया उन्होंने। मंदिर हो या विकास हो सब किया उन्होंने। झारखंड भी आएंगे तो वोट देंगे कि सिर्फ बोल रही हैं? नहीं नहीं, हर जगह देंगे। सर क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी के पुराने वोटर है बीजेपी के हम लोग। अच्छा, मोदी जी ने ऑल इंडिया लेवल पर बढ़िया काम किया है। क्या नाम क्या आपका? पवन कुमार अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड। झारखंड से। झारखंड में तो आपने मोदी जी को भगा दिया। नहीं, फिर लाना है मोदी जी को, इस बार मोदी जी को लाना है। एकदम श्योर 100% है। कुछ और लोग से बात। आपका नाम? तौसिफ जी, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस बार गुजरात में? गुजरात में आने वाली तो है भाजपा आएगी माशाल्लाह। इसका विकास भी अच्छा है, ये ब्रिज भी बना दिया है, हम सब गाँव भी काम करते, सब जगह किया है काम। तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। काफी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। आपका नाम सर? अनस घाची। अनस जी, गुजरात में चुनाव होने वाला है, पता है? यस। कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद धोलका। अहमदाबाद से ही हैं ये भी। गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार टक्कर होने वाली है, सब कुछ एक तरफा इस बार? आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छी टक्कर देने वाली है, ऐसा लग रहा है। कंपटीशन। अच्छा, बीजेपी से कोई नाराजगी आप लोगों की? बहुत नाराजगी है। क्या? बहुत, सब जानते हैं, पूरे गुजरात जानता है। और जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में जो हालात हुए लोगों की जाने गई, अभी भी जो बहुत कॉमन हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, बहुत सारी नाराजगी है। तो उन नाराजगियों को जब तक दूर नहीं करेंगे तो काफी नाराजगी यहाँ पर थोड़े लोगों अच्छा, की ये बता के जाइए केजरीवाल जी का कौन सा काम और कौन सा वादा वोटर्स को इस बार अच्छा लग रहा है? वादा जैसे दिल्ली में देखे, पंजाब में देख रहे कि जो बोलते शुरुआत करके दिखाते, तो थोड़ा फायदा हमें भी होगा। गुजरात में भी 27 साल से तो देख ही रहे भाजपा को, केजरीवाल को भी मौका मिलना चाहिए। विकास कैसा है यहाँ का? गुजरात का अच्छा विकास है, और लास्ट 27 ईयर से अगर है यहाँ पे, और यहाँ की जनता अगर पसंद करे, मोदी जी के नाम पे अगर वोट मिल रहे तो कुछ तो काम किया होगा बीजेपी ने, तब जाकर 27 ईयर से अगर कंटिन्यू बीजेपी है। और आज भी ऐसी कंडीशन है कि विपक्ष में कोई नहीं है, न कांग्रेस है न आम आदमी पार्टी है, जिसकी कंडीशन नहीं कि उसको बीजेपी को टफ फाइट कर सके। हाँ, 2017 में जो कि हाँ थोड़ी टफ फाइट की थी कांग्रेस ने, बट 99 पे हुई तो बीजेपी हारी नहीं, उससे लॉस हुई है पर हारी नहीं। और अभी तो कांग्रेस बिल्कुल कहीं है ही नहीं। राहुल गांधी जी जो यात्रा निकाल रहे, भारत जोड़ो यात्रा, तो उसका इम्पैक्ट गुजरात में है नहीं, हिमाचल में नहीं है, तो फिर किस काम की यात्रा है? अगर 24 को अगर आप लेके चल रहे हो तो फिर स्टेट का जो इलेक्शन है उसका कोई सेंस ही नहीं रह गया। तो मतलब राहुल गांधी समझ रहे हैं उनको पीएम बनना है, उनको सीएम से कोई मतलब, उनको स्टेट लोकल यूनिट जो है वो मेहनत कर रहे हो, कोई मतलब नहीं उसका, तो फिर राहुल गांधी का कोई सेंस नहीं ना उसका। बिल्कुल, जनता सब कुछ जानती है, और देखिए जनता की राय भी हमने ली, अटल ब्रिज की खूबसूरती को भी हमने निहारा, और साबरमती किनारे से फिलहाल आगे बढ़ेंगे। गुजरात को ओवरऑल अब क्या चाहिए, किन वादों पर जनता को विश्वास है और किसके वादे डगमगाते नजर आ रहे हैं, ये भी जानेंगे और लोगों से।
इस पार्क और ज्योति पहुंच चुके हैं। हमारी बुलेट दौड़ाते दौड़ाते काफी लोग यहाँ पर थे, काफी हलचल थी, तो इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर चुनाव में क्या हलचल देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? सवाना। सवाना, आप पहले तो हाथ हटाइए, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा ठीक है, गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, पता है आपको? हाँ। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? पता नहीं कौन आ सकता है, आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस, क्या चाहते? सबका नहीं पता नहीं। फिर भी कुछ आपकी तो इच्छा होगी कि ये सरकार आएगी तो आपके लिए काम अच्छा होगा। भाजपा ही आएगी। क्यों ऐसा? यहाँ वही चलता है ना, इसके लिए। सब क्यों कह रहे हैं कि मोदी, बीजेपी, यही क्यों गुजरात में सुनने को मिल रहा है? इतना सारा नहीं आता बोलते। तो कौन आएगा? अच्छा ये बता दीजिए। बीजेपी आएगी। क्या नाम है आपका? प्रियंका। कहाँ से हो प्रियंका? मैं इधर से अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से हो? क्या लग रहा है अहमदाबाद में किसकी हवा है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी? बीजेपी। क्यों ऐसा? क्योंकि भाजपा भी अच्छा होता है। भाजपा भी अच्छा होता है, ये किसी ने दिमाग में फिट किया है क्या? कुछ तो कारण पसंद का? नहीं, सब सुविधा अच्छी देते हैं, इसलिए। सुविधा अच्छी देते हैं, ये कारण है। अच्छा, सुविधाओं की बात होती है तो महिलाएं कितना खुश है बीजेपी के काम से? खुशी है। गुजरात के रहने वाले आप लोग? हाँ, गुजरात के। अच्छा, क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या आप लोगों को यहाँ पर? ठीक है, बस सब सेफ्टी में सब कुछ है हमारे। महंगाई? महंगाई तो है। घर का बजट बिगड़ा? नहीं, ऐसे तो सबके खुद पे जाता है वो सब। तो वोट पे असर नहीं पड़ेगा उसका? अब वो तो क्या मालूम। एक सच ये भी है कि महिलाएं जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करती है। ठीक है, आपका नाम क्या है? अनीता। महंगाई है कि नहीं है यहाँ पर? महंगाई तो है, लेकिन अब सब जगह महंगाई है तो सब क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? आप लोग क्या करने वाले हैं चुनाव में? क्या कमाल धमाल होने वाला है इस बार गुजरात में? नहीं, कुछ नहीं होने वाले। कुछ बदलाव होगा कि बीजेपी आएगी? नहीं, वो मोदी राजा ही आएगा। मोदी राजा? वो राजा कब से हो गए? प्रधानमंत्री हैं। हाँ, वो ही आएगा। क्या नाम है आपका? नाहिद कुरैशी नाम है, अहमदाबाद से हूँ रहने वाला। नाहिद भाई, क्या लग रहा है आपको गुजरात में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, पहले नंबर की पार्टी कौन होगी? अपने बीजेपी है, बाकी कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। आम आदमी की फ्री रेवड़ी इधर नहीं चलने वाली है। ओपिनियन पोल भी आ चुका है 130 का, 182 में से बीजेपी की 130 आएगी, बाकी आम आदमी की आप देख सकते हो 3 ही सीट होगी। और देखिए, जितनी आपकी उम्र होगी, मुझे लगता है उतने सालों से गुजरात में सिर्फ यहाँ पर बीजेपी की बीजेपी है। बीजेपी तो सर यहाँ पर सीनियर हैं, इन्होंने तो कई सरकारें देखी होंगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसैन। हुसैन भाई, आप यहाँ पर अहमदाबाद के रहने वाले? नहीं, मुंबई के, महाराष्ट्र। बॉम्बे से, महाराष्ट्र से आए। गुजरात में विकास कैसा लग रहा है? काम बीजेपी आएगी। लेकिन मुस्लिम वोटर्स तो कहा जाता है कि बीजेपी को बहुत पसंद नहीं करते। साल से है यहीं पे महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी अच्छा है काम? अच्छा काम है। तो गुजरात में मोदी जी का काम असर दिख रहा है? अच्छा, क्या सबसे अच्छा क्या लगा? अच्छा लगा, अभी जो बन रहा है तो सब पब्लिक देख रही है कि मोदी जी का बहुत नाम हो गया वर्ल्ड में, बस इतना ही है। आप भी काफी जागरूक महिलाएं लग रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुन्नी बेगम है। जॉब करती हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ। हाँ, वेरी नाइस। आप ये कह रही थी कि ये सब नफरत की सियासत करते हैं ये लोग? अपनी चीजों में अपने अपने हद तक सही है, लेकिन भेदभाव करने की जरूरत भी नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जमीन पर काम कौन सा नेता कर रहे हैं? वो तो देखो, जो आ रहा है वो कर रहा है, चले जा रहा है। अच्छा, जहाँ की मतलब हैसियत है वहीं पे खड़ी है अभी तो। देखिए, चुनावों से पहले 3 तलाक, हिजाब जैसे मुद्दों को लेकर भी बड़ी राजनीति की गई। खुद मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ हैं, वो क्या सोचती हैं ये उन्हीं की जुबानी हम सुन लेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, जो 3 तलाक का फैसला सरकार ने लिया उसके समर्थन में है? नहीं हूँ। नहीं, वो गलत है आपको? गलत है। बीजेपी तो कहती है मुस्लिम महिलाएं खुश हैं उससे। नहीं, 3 तलाक बहुत ज्यादा हो गए। नहीं, तो जो 3 तलाक कैंसिल कर दिया सरकार ने कानून, वो अच्छा करे, वो ठीक है। वो ठीक है। क्या नाम है आपका? हेतल। हेतल बेन, कहाँ से हो? जूनावाड़ा से। जूनावाड़ा। पूरे गुजरात में क्या हलचल हो रहा है? कांग्रेस आने वाली है क्या? पता नहीं, पर मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार? कुछ नहीं पता किसी पार्टी का, लेकिन आएगी बीजेपी। हाँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? पता नहीं। काम अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा है। कोई और पार्टी ऐसा काम कर पाएगी गुजरात के लिए? नहीं। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा परिवार यहाँ पर इस पार्क में मुझे और ज्योति को मिला है। इनसे जान लेते हैं इनकी राय क्या है। देखिए, बीजेपी भी इस बार युवा चेहरों को मौका दे रही है। 85 टिकट्स कट चुके हैं, नए चेहरे मैदान में जो उतरे हैं वो भी युवा है। ये रणनीति आपको बीजेपी की पसंद आ रही है? बीजेपी को पता है कि युवाओं को उतारे, बूढ़ों को उतारे, किसी को भी उतारे। यहाँ पे लोग सिर्फ मोदी को ही वोट देते हैं। यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है लोगों को ज्यादातर पता है नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन लोग यही जानते हैं कि सिर्फ मोदी है तो फिर यहाँ पे सब कुछ मुमकिन है, तो लोग यहाँ पे इनको ही वोट देंगे। गुजरात मॉडल को लेकर के काफी ज्यादा प्रभावित यहाँ के लोग नजर आ रहे हैं। काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं, लेकिन महिलाओं की क्या राय है? आपका नाम क्या है? ख्याति भाविश। ये अहमदाबाद में सारी लड़कियाँ सुंदर होती है क्या?
आपको क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है। एक बात बताइए, लेकिन गुजरात में सरकार भी अब मुझे एक ही नजर है। सब 27 साल में कोई बदलाव होगा इस बार? नहीं होगा, क्योंकि इतनी अच्छी सरकार है तो कौन बदलाव चाहेगा फिर। बदलाव चाहने के एक्चुअली बदलाव ना होने का मेन रीजन ये है कि यहाँ पे जो बीजेपी ने इतने सालों से सेफ्टी मेंटेन की है, गुजरात का क्राइम रेट भी कंपैरेटिवली लोअर है, उसका डेवलपमेंट आप अगर होर्डिंग बोर्ड्स भी देखोगे तो यहाँ पे बनियन के होर्डिंग बोर्ड्स नहीं है, यहाँ पे बिल्डिंग के होर्डिंग बोर्ड्स है। तो डेवलपमेंट भी गुजरात का काफी मतलब कंपैरेटिवली बहुत आगे बढ़ गया है। तो इसी रीजन, और यूथ यही चाहता है, डेवलपमेंट, सेफ्टी और इसी मतलब एजुकेशन, वो रीजंस के बिहाफ पर मोदी ही सब लोग मतलब बीजेपी प्रिफर करेंगे। मोदी भले ही दिल्ली में है पर उसकी इम्पैक्ट यहाँ हर एक शहर में जाकर के हमने जब लोगों से बात की तो यही विश्वास बीजेपी के प्रति हमें अब तक अपनी इस चुनावी यात्रा में देखने को मिला है। लेकिन एक बात तो तय है कि कंपटीशन टफ है या फिर मुश्किल, ये कह पाना अभी तक बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बीजेपी जिसे 99 सीट पिछली बार मिली, इस बार कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। साबरमती रिवर के पास इस वक्त शाम के वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर काफी युवा रात के वक्त आते हैं यहाँ पर बैठने, क्योंकि बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर लोग आकर के बैठ सकें, अपने दोस्तों के साथ बातें शातें कर सकें। और इन्हीं में से कुछ लोगों के साथ हम भी बात करने वाले हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मोहम्मद इरफान। क्या लग रहा है आपको, किसका काम अच्छा लग रहा है यहाँ पर? काम का देखने जाए तो यहाँ पर मोदी सरकार ने जो काम किया है, सभी के जुबान पर, आपने भी अभी कहा हमें कि पूरा गुजरात घूम चुके हैं, एक ही नाम सभी के जुबान पर है, मोदी जी का। बदलाव होगा या नहीं, यही यक्ष प्रश्न है। देखिए, हम तो पूरा गुजरात घूम चुके हैं, लेकिन दिल्ली से बुलेट पहुंची जब अहमदाबाद। एक बात बताइए कि गुजराती आवाम को बदलाव पसंद आएगा इस बार या मोदी फैक्टर जारी रहेगा? जी, पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, नागौर याशिक नाम है मेरा। बिल्कुल भी बदलाव चाहता नहीं है गुजरात, क्योंकि यहाँ पे जो क्राइम रेट था 90 के दशक से, आज देखो यहाँ पे गर्ल्स घूम रही है, फिर रही है, रात के 2 बजे भी यहाँ पे कोई क्राइम का खतरा नहीं है। और ये जो आप पीछे देख रहे हो, अटल ब्रिज बना है, एसवीपी हॉस्पिटल बना है, ये सब मोदी जी है तो मुमकिन है। आपका नाम? मोहम्मद फारूक, आपको क्या लगता है, क्योंकि पूरे गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी का जिक्र बार बार हो रहा है, बीजेपी के अलावा पहली बार किसी और पार्टी का नाम यहाँ पर सुनाई दे रहा है, आपका क्या मानना है? केजरीवाल ही आ सकता है अगर आना चाहे ना, आने को वो हो, पर ज्यादातर तो मोदी जी का ही आएगा, मोदी जी आएंगे यहाँ पर। आपकी क्या चाहत है? केजरीवाल। देखिए, बीजेपी की इस बार की रणनीति बाकी जितने भी चुनाव गुजरात में हुए हैं उससे काफी ज्यादा अलग नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग राज्य से टॉप लीडर्स को, स्टार प्रचारकों को उतारा जा रहा है। इससे साफ है कि कंपटीशन इस बार बहुत ज्यादा टफ नजर आ रहा है और जो ये मुकाबला है वो साफ तौर पर त्रिकोणीय होते हुए नजर आ रहा है। वाकई में गुजरात का विधानसभा चुनाव 2022 का बहुत दिलचस्प होगा। देश भर में चुनाव चाहे केंद्र के लिए हो या राज्य के लिए हो, पिछले कुछ सालों के चुनावों को गौर करते हुए एक कंक्लूजन तो हम दीपिका कर सकते हैं कि गुजरात में अभी भी जो वेव है, जो जलवा है, वो मोदी फैक्टर का लगातार बरकरार है और कई राज्यों की तरह गुजरात में भी मोदी इस नाम के आधार पर लोग बढ़ चढ़कर वोट करने वाले हैं। और यही वजह है क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर के पीएम बनने का जो उनका सफर रहा है, अभी भी लोग उन्हीं की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं और उसी बिना पर रैंकिंग भी की जा रही है और बहुत हद तक तो बीजेपी की लहर यहाँ पर इस बार देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि टक्कर यहाँ पर कांटे की होगी। देखिए, कांग्रेस पिछले 27 साल से विपक्ष की भूमिका में रही है। क्या इस बार केजरीवाल कड़ी टक्कर दे पाएंगे? क्या एक मजबूत विपक्ष केजरीवाल बना पाएंगे? सरकार बनाने के उनके दावे सफल हो पाएंगे या कांग्रेस एक बार फिर छुपा रुस्तम निकलेगी जो रेस में नजर नहीं आ रही, लेकिन गुजरात में एक अच्छा खासा वोट बैंक उनका जरूर है। क्या वो आम आदमी पार्टी से बचा पाएगी? ऐसे भी कई सारे सवाल। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी अटल ब्रिज के साथ और इसी खूबसूरत साबरमती के साथ फिलहाल जोड़ी बुलेट वाले के साथ इतना ही।